यार तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर 5 साल पहले तुमने 1 लाख रुपए लगाए होते तो कहाँ लगाते? रियल एस्टेट में लगाते, टेक स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा बजिंग थे जैसे टीसीएस इन्फोसिस में लगाते, फिक्स डिपॉजिट में लगाते, या क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन में लगाते हैं? चलिए चलते हैं और एक एक करके डेटा के बेसिस पे बात करते हैं, इमोशंस पे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। इंडिया का सबसे सेफेस्ट बेट कहते हैं रियल एस्टेट को। इंडिया में रियल एस्टेट को हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं समझदारी का इशारा। घर खरीदो वैल्यू बढ़ेगी, पर रियलिटी क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। टायर 1 सिटीज में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ने लास्ट 5 साल में एवरेज 6 से 8% का सीएजीआर दिया। कितने का? 6 to 8% का। और उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, इलिक्विडिटी, ये सारी की सारी छुपी होती हैं कॉस्ट। रेंटल यील्ड की अगर मैं बात करूं तो मात्र 2 से 3%, एट मैक्स 3% की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत रेयरली मिलती है। यानी रियल एस्टेट एक स्लो, इलिक्विड, कैपिटल इंटेंसिव एसेट बन गया। अब कंपेयर करते हो अगर तुम इसको क्रिप्टो के साथ, बिटकॉइन ने अकेले 2020 से लेकर 24 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 900% रिटर्न दिया। एक और बार कहता हूं, 900%। चलिए थोड़े स्टॉक मार्केट की बात करते। काफी सारे लोगों को कंप्लेन है लास्ट 2-2.5 साल से म्यूचुअल फंड्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स जिनको बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने आपको चिपकाया, उनने रिटर्न नहीं दिया। आईटी स्टॉक्स, इंडिया के प्राइड, इंडिया के डार्लिंग कहते थे, बात करते हैं उनकी। इंडिया के डार्लिंग्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कंपनीज वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट। लास्ट 5 साल में इन्फोसिस ने टोटल केवल 24% का रिटर्न दिया, टीसीएस ने केवल 4% का रिटर्न दिया, और निफ्टी आईटी इंडेक्स का 5 साल का सीएजीआर मात्र 12-13% का है। सॉलिड, एक्साइटिंग। लेकिन अब सुनो, लास्ट 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, माइंड ट्री, तो मोस्ट लाइकली वो पैसा या तो 70,000 या 80,000 के आसपास होता है। एचसीएल टेक में डाला होता तो हाल फिलहाल में क्वार्टर रिजल्ट बुरे आए, तो आप सभी को पता है आपका रिजल्ट क्या हुआ होता। वहीं पर अगर आपने इथीरियम 2020 से लेकर 24 के बीच में रखा होता तो 1000% का रिटर्न मिला था सोलाना, जो 2020 में प्रैक्टिकली $1 के कुछ आसपास था, 2024 में 2024 में $295 टच करा था। यानी परसेंटेज रिटर्न्स में इंडिया का बेस्ट आईटी स्टॉक्स और क्रिप्टो के बीच में जो गैप था वो बहुत ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा बड़ा था। एफडी और बॉन्ड्स की भी बात कर लेते हैं। हमारा अंदर एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन होता है इंडियंस के अंदर। तो इन्फ्लेशन का दुश्मन है बैंक एफडी। ये देता है 6.5 से 7.5, 6.5 to 7.5%। टैक्स के बाद तो इफेक्टिव रेट 4.5 to 5% आ जाता है। मतलब इन्फ्लेशन को भी ये बीट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिमिलरली फ्लैट रिटर्न दे रहे हैं। ये कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हैं, कैपिटल ग्रो कभी नहीं कर पाते हैं। क्रिप्टो के में अगर आप जाके देखते हैं तो बिटकॉइन ने लास्ट एक डिकेड में कोई भी 4 ईयर विंडो में किसी भी ट्रेडिशनल एसेट क्लास को हमेशा बीट किया। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ना कि भाई लॉन्ग फॉर्म में देखो, तो मैंने पूरे डिकेड के बेसिस पे बात करा है। हर 4 ईयर्स में इसने कहीं ना कहीं बीट किया हुआ है। टॉप 5 क्रिप्टो पेयर्स में वहीं पर अगर आपने लास्ट 1 साल में भी 1 लाख डाला होता, बिकॉज कुछ लोग अब ये कहेंगे कि भैया मार्केट में काफी वोलेटिलिटी थी, मार्केट काफी गिरा हुआ था, बिकॉज कभी ट्रंप ताऊ आ जाता। एक तो ट्रंप ताऊ ने दिमाग बहुत खराब कर दिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुढ़ापे में हो जाता है। तो एक तो वो कभी टैरिफ लेके आ जाते हैं, कभी वॉर लेके आ जाते हैं। तो भी मैं बता दूं, लास्ट 5 साल में बीटीसी आईएनआर ने 900% का रिटर्न दिया। इथेरियम ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। $140 से 290 या $300 के आसपास तक वो चले गया था जनवरी 2025 में। और लास्ट 1 साल के ड्रॉप में भी, मान लो 1 साल में आपने 80 स्टॉक्स में 1 लाख रुपए डाले होते, लेट्स से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, माइंड ट्री, कहीं पे भी, वर्सेस 1 लाख रुपए आपने एक्सआरपी पे डाल दिए होते या फिर बिटकॉइन पे डाले होते, तो यहाँ पर क्रिप्टो में 2 से 3 गुना हो गया होता। यहाँ पर 1 लाख रुपए आपका 80,000 रुपए हो चुका होता। मतलब -20% का रिटर्न हो चुका रहता, बिकॉज ऑफ वट एवर ड्रामेटिक थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन अब आप लोग बोलोगे भैया वो सारी चीजें तो ठीक है कि ठीक है आपका क्रिप्टो में है, लेकिन क्रिप्टो में टैक्सेस कितने हैं, गवर्नमेंट सरकार कितना ले जाएगी, हम कैसे बचाएंगे? तो भाई उसी के लिए तो सोल्यूशन है पाई42, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहां पर आप 350 से ज्यादा क्रिप्टो पेयर्स में नो ट्रेडिंग फी के साथ ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, यहां पर जो आपको टेंशन होती है ना कि भाई एक्सेस लग जाता है 4% का, एक टीडीएस लग जाता है 1% का, वीडीएस में जब भी आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टोज में 30% का आपको टैक्स लग जाता है। यहां पर बिकॉज आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करोगे क्रिप्टो के, तो ये सारे झंझट आपको लेने ही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप अभी हार्ड फिलहाल इक्विटी की बात करो, जो लोग भी ट्रेडर्स हैं, आपने क्यों देखा है इवेंचुअली सब क्रिप्टोज में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बिकॉज जिनका हाथ जम गया है, जिन्होंने इतने साल मार्केट को दे दिए, वो फाइनली चाहते थे वो लेवरेज लें। लेवरेज हट गया मार्केट से, हेजिंग वाला मार्जिन बढ़ गया,
कॉस्ट एसटीटी डबल हो चुके हैं, टैक्सेस बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर किसी को कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई 150x तक का लेवरेज मिल जाए जैसे कि पाई 42 में, तो क्यों ना वो आजमाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे के रखी हुई है, जाके आप चेकआउट करो कि किस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, किस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी है कि रिस्क मैनेजमेंट तो आपको हर जगह फॉलो करनी है, क्योंकि कुछ लोग अभी ये विरोध करेंगे कि भैया क्रिप्टो में लेकिन नुकसान बहुत हो जाता है, क्रिप्टो में पता नहीं पैसा कैसे बनेगा। तो भाई साहब आपको सिंपल सी बात है, नुकसान तभी होता है जब आप प्रॉपरली मार्केट के डायनेमिक्स को फॉलो नहीं करते हो। आपको जैसे कि आप लोग अभी हाल फिलहाल पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब आप मार्केट्स में जाते हो तो आपको क्रिप्टो पेयर्स में क्लियर कट लिखा रहता है कि आपको कितने एक्स का मार्जिन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बीटीसी पे यहाँ पर 150x है, एक्सी यूथ। हाँ, अब सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट पे, मान लो आपका व्यू बना है गोल्ड को लेके या फिर सिल्वर को लेके या फिर इवन यूएस स्टॉक्स को लेके, मेटा को लेके या फिर लेट्स से टेस्ला को लेके या तो गूगल को लेके, अमेजॉन को लेके, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा कि किस प्रकार से मैं टैक्स भी बचा पाऊं और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ट्रेड करूं, तो 24/7 यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं और वहां पर भी आप लेवरेज लेके। हमेशा एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, एज अ न्यू कमर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, प्लीज बहुत ज्यादा लेवरेज लेके कभी ट्रेड मत करो, वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज है, तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आप पाई 42 का अवेल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। और इसी के साथ कंक्लूजन तो बना लें। कंक्लूजन एक सिंपल सी बात है भाई, अपने आप को ना हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखो। इक्विटी 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 इतना ज़्यादा बेचा गया है कि हर बंदा, अगर उसकी सैलरी 50,000 आ रही है, अपने घर के खर्चे 20,000 हटा के 30,000 पूरा का पूरा इक्विटी पे डाल रहा है। ऐसी गलती कभी मत करो, बिकॉज जापान का मार्केट 25 साल परफॉर्म नहीं किया था, आप लोगों को बता दूं, तो किसी ने इंडेक्स फंड में भी डाला होता तो उसको ढेला रिटर्न बना होता 25 साल तक। वहीं पर अभी बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर में कूद रहे हो कि भैया सबसे ज्यादा रिटर्न तो सिल्वर ने बना के दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बता दूं 2018 में कोई भी गोल्ड सिल्वर की बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि रिटर्न बन ही नहीं रहते। हाँ, ये हम सबका ना एक हिंडसाइड बायस होता है। तो हमेशा एसेट क्लास को देखो लॉन्गर पीरियड, 10 साल 20 साल में किस प्रकार के रिटर्न दिए है, तभी जाके आप वर्क करो। और मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से या फिर एक अच्छे ट्रेडर से आप कंसल्ट कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आते ही 150x का लेवरेज लो, पूरी जमा पूंजी डाल दो और सबका सब उड़ जाए। ये मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है विद नो ट्रेडिंग फी ऑन 350 से ज्यादा क्रिप्टो पेयर्स, तो पाई 42 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट कीजिएगा। कमेंट्स में ट्रेड अगर आप लिखते हैं तो मैं इसी प्रकार के ट्रेडिंग रिलेटेड और वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।